क्रिकेट की दुनिया में आमतौर पर वही बातें चर्चा में रहती है जो स्कोर कार्ड पर दिखती हैं, जैसे रन कितने बने, विकेट्स कितने गिरे, शतक किसने लगाया और आखिरी ओवर्स में क्या हुआ। लेकिन कभी कभी क्रिकेट से जुड़ी कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो मैदान के बाहर लिखी जाती हैं, और वो कहानियां इतनी ज़रूरी होती हैं कि खेल पीछे छूट जाता है और असली इंसान सामने आ जाता है। ये कहानी भी कुछ वैसे ही है। ये कहानी है एक ऐसे प्लेयर की जिसे उसकी पीढ़ी का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर माना जाता था। फिर बाद में जिस पर मैच फिक्सिंग जैसे आरोप लगे, कोर्ट की लड़ाई चली, नाम बदनाम हुआ और आखिर में ज़िंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि वो 2 बार मौत के मुंह से निकल कर सामने आया। ये कहानी है क्रिस क्रेन्स की, न्यूजीलैंड क्रिकेट के उस बड़े नाम की जिसने शोहरत भी देखी, बदनामी भी झेली और फिर ज़िंदगी और मौत की एक लंबी जंग भी लड़ी। स्पोर्ट्स कैफे के इस एपिसोड में हम आपको यही किस्से सुनाने जा रहे हैं। जनवरी 2010 की बात है। सोशल मीडिया का चलन आज जितना नहीं था, लेकिन ट्विटर पर आया एक ट्वीट पूरे क्रिकेट जगत में भूचाल मचाने के लिए काफ़ी था। ये ट्वीट किया था आईपीएल के तत्कालीन चेयरमैन ललित मोदी ने। आरोप सीधे और एकदम साफ थे। कहा गया कि क्रिस क्रेन्स ने 2008 में इंडियन क्रिकेट लीग यानी कि आईसीएल के दौरान मैच फिक्सिंग की थी। और वो टीम कौन सी थी? तो चंडीगढ़ लायंस। आईसीएल खुद उस दौर में विवादों में घिरी लीग थी। बीसीसीआई से टकराव, खिलाड़ियों पर प्रतिबंध और वैलिडेशन को लेकर लगातार सवाल। लेकिन क्रिस क्रेन्स पर लगे आरोप हल्के नहीं थे। वजह ये थी कि क्रिस क्रेन्स कोई एवरेज प्लेयर नहीं थे। वो वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक माने जाते थे। 62 टेस्ट मैच, 215 वनडे और 2 टी20 आई। तेज गेंदबाजी करते हुए वो 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और बल्लेबाजी में ऐसा दम कि निचले क्रम से वो अकेले दम पर मैच पलट देते थे। वो एक सुपरस्टार थे। ललित मोदी के ट्वीट के बाद क्रिस क्रेन्स ने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताया। उन्होंने कहा कि ये आरोप झूठे हैं और उनकी छवि खराब की जा रही है। मामला यही नहीं रुका। 2012 में क्रिस क्रेन्स ने ललित मोदी के खिलाफ लंदन की अदालत में मानहानि का केस दर्ज करा दिया। केस चला, गवाह आए, दलीलें हुई। आखिरकार कोर्ट ने क्रिस क्रेन्स के पक्ष में फैसला सुनाया। उन्हें करीब 90,000 पाउंड का हर्जाना मिला। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में ये रकम जो है 1.4 मिलियन पाउंड तक बताई गई। उस वक्त ऐसा लगा कि ये विवादित कहानी खत्म हो गई है। क्रिस क्रेन्स केस जीत चुके हैं, उनके नाम पर लगा धब्बा धुल चुका है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, पर असली सच आना अभी बाकी था। असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। 2014 में न्यूजीलैंड क्रिकेट को एक ऐसा झटका लगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। न्यूजीलैंड के पूर्व ओपनर लू विंसेंट क्रिकेट अधिकारियों के सामने आए और उन्होंने फिक्सिंग की बात को कबूल कर लिया। विंसेंट ने माना कि उन्होंने मैच फिक्सिंग की थी, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी कि उन्होंने ये कहा कि इस दलदल में उन्हें लाने वाला कोई और नहीं बल्कि क्रिस क्रेन्स था। ये बयान किसी विस्फोट से कम नहीं था, क्योंकि अब आरोप किसी बाहरी व्यक्ति के नहीं थे। ये आरोप एक साथी खिलाड़ी ने ही लगाए थे, उस देश के खिलाड़ी ने जिसने उसी ड्रेसिंग रूम में समय बिताया था। विंसेंट ने विस्तार से पूरी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि 2008 में जब वो आईसीएल में चंडीगढ़ लायंस के लिए खेल रहे थे, तब क्रिस क्रेन्स उनकी टीम के कप्तान थे। एक दिन एक इंडियन पर्सन उनसे आके मिला। उसके पास सूटकेस था, सूटकेस में पैसे थे, साथ में महिलाओं का भी ऑफर दिया गया। कहा गया कि बस मैच फिक्स करना है, लेकिन लू विंसेंट ने मना कर दिया। विंसेंट ने यह बात अपने कप्तान क्रिस क्रेन्स को बताई। उन्हें लगा कि कप्तान उनकी ईमानदारी की तारीफ करेंगे, लेकिन विंसेंट के मुताबिक क्रिस क्रेन्स का जवाब बिल्कुल उल्टा था। उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा खबर है, अब विंसेंट उनके लिए काम करेंगे। विंसेंट ने दावा किया कि उन्हें प्रति मैच $50,000 का ऑफर दिया गया। उन्होंने ये भी माना कि 2008 में उन्होंने 4 मैचों में जानबूझकर खराब प्रदर्शन किया था। इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा तब सामने आया जब लू विंसेंट ने बताया कि एक मैच में वो गलती से ज़्यादा रन बना बैठे थे, मतलब जितना उनको कहा गया था उससे ज़्यादा रन बना बैठे। इसके बाद क्रिस क्रेन्स ने उन्हें बैट दिखाते हुए धमकाया था। लू विंसेंट ने ये बात उस वक्त अपनी पत्नी को बताई थी और कहा था कि उन्होंने क्रिस क्रेन्स के $2.5 लाख डुबा दिए। इस पूरे मामले में बड़ा मोड़ तब आया जब लू विंसेंट की पूर्व पत्नी एलेनोरे रिले ने कोर्ट में गवाही दी। उन्होंने बताया कि 2008 में मैनचेस्टर के पास हिल नाम की एक जगह पर एक रेस्टोरेंट में उनकी मुलाकात क्रिस क्रेन्स से हुई थी। उस डिनर के दौरान क्रिस क्रेन्स ने कहा था कि मैच फिक्सिंग से बच निकलना आसान है, क्योंकि भारत में सब ऐसा करते हैं। एलेनोर ने यह भी कहा
कि क्रिस क्रेंस दूसरे खिलाड़ियों को धमकाया करते थे और कहते थे कि अगर मैच फिक्सिंग में शामिल नहीं हुए तो उनका करियर खत्म कर दिया जाएगा। कोर्ट ने उनसे साफ पूछा कि क्या वो झूठ बोल रही हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो प्री ज्यूरी ट्रायल में झूठ बोलने के लिए नहीं आई हैं। इसके बाद न्यूजीलैंड के तत्कालीन कप्तान ब्रेंडन मैकुलम भी सामने आए। मैकुलम ने बताया कि 2008 में आईसीएल के दौरान कोलकाता के एक होटल में उनकी मुलाकात क्रिस क्रेंस से हुई थी। क्रेंस ने उन्हें स्प्रेड बेटिंग का पूरा सिस्टम समझाया था, बताया था कि ये कैसे काम करता है। फिर उन्हें ऑफर भी दिया गया था, प्रति मैच 70,000 से लेकर 1.8 लाख डॉलर तक का। मैकुलम ने बताया कि बाद में इंग्लैंड के वॉर्सेस्टर में एक कैफे में दोबारा उनकी मुलाकात हुई। वहां क्रिस क्रेंस ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने अपना मन बदला है। मैकुलम ने इस दौरान भी उन्हें मना कर दिया, लेकिन उन्होंने ये बात तुरंत अधिकारियों को नहीं बताई। वजह यह थी कि क्रिस क्रेंस उनके बचपन के हीरो थे, उन्हें रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं हुई। 2011 वर्ल्ड कप के दौरान भ्रष्टाचार विरोधी ट्रेनिंग में उन्होंने पहली बार इसके बारे में बताया था। इन सभी खुलासों के बाद मामला कोर्ट तक पहुंच गया। 2015 में लंदन के साउथवर्क क्राउन कोर्ट में बड़ा ट्रायल हुआ। आरोप यह था कि क्रिस क्रेंस ने न सिर्फ मैच फिक्सिंग की, बल्कि 2012 के मानहानि केस के दौरान झूठी गवाही भी दी थी, यानी प्री ज्यूरी। इसके अलावा न्याय प्रक्रिया में हस्तक्षेप के भी आरोप लगाए गए। क्रिस क्रेंस के साथ उनके वकील और सलाहकार पर भी सवाल उठे। महीनों तक चली सुनवाई के बाद अक्टूबर 2015 में जूरी ने अपना फैसला सुनाया। क्रिस क्रेंस को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। कानूनी तौर पर क्रिस क्रेंस जीत गए थे, लेकिन उस जीत की कीमत काफी ज्यादा थी। उनका करियर पहले ही खत्म हो चुका था, उनकी प्रतिष्ठा पर दाग लग चुका था। न्यूजीलैंड क्रिकेट में उनका नाम अब एक विवाद बन चुका था। ट्रायल के बाद क्रिस क्रेंस की जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। कुछ रिपोर्ट सामने आई कि न्यूजीलैंड का ये सुपरस्टार अब बस शेल्टर साफ कर रहा है, ट्रक चला रहा है और परिवार चलाने के लिए मजदूरी कर रहा है। उनके दोस्त डियोन नैश ने कहा कि क्रिस क्रेंस मेहनत कर रहे हैं और वो हार मानने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ लू विंसेंट की हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई। 2014 में इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें आजीवन प्रतिबंध दे दिया। वो डिप्रेशन में चले गए। उन्होंने खुद माना कि कई बार उनके दिमाग में अपना जान ले लेने का विचार भी आया था। उन्हें सड़कों पर गालियां दी गई। एक बार ऑकलैंड में उन्हें धोखेबाज कहकर बुलाया गया। इसके साथ साथ एक छोटे शहर में पड़ोसियों ने साफ कह दिया कि वो लू विंसेंट को वहां नहीं रहने देंगे। लू विंसेंट इसके बाद न्यूजीलैंड के दूर दराज इलाकों में जाकर छिप गए। पुराने घरों की मरम्मत का काम किया, चैरिटी शॉप के कपड़े पहने, क्योंकि काम के दौरान उनके कपड़े खराब हो जाते थे। 2014 में उन पर लगे प्रतिबंध में थोड़ी सी ढील दी गई। ये कहा गया कि अब वो डोमेस्टिक और ग्रास रूट लेवल पर कोचिंग कर सकते हैं। इस बीच 2021 में जिंदगी ने क्रिस क्रेंस को सबसे बड़ा झटका दिया। अगस्त 2021 में उन्हें एरोटिक डिसेक्शन हुआ। बॉडी के मेन आर्टरी के भीतर की परत फट गई। ये एक जानलेवा स्थिति होती है। उन्हें तुरंत सिडनी के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 4 ओपन हार्ट सर्जरी करनी हुई। एक सर्जरी के दौरान उन्हें स्पाइनल स्ट्रोक भी हुआ और वो कमर से नीचे पूरी तरीके से पैरालाइज्ड हो गए। 141 दिन अस्पताल में बिताने के बाद उन्हें व्हील चेयर पर घर भेजा गया। फरवरी 2022 में क्रिस क्रेंस को एक और झटका लगा। उन्हें बाउल कैंसर का पता चला। कोलोनोस्कोपी के बाद उन्हें स्टोमा लगाया गया ताकि वो अपनी खुद से देखभाल कर सकें। इतने बड़े झटकों के बाद क्रिस क्रेंस ने कहा कि अगस्त 2021 में उन्हें जिंदगी की असली कीमत समझ आई। उससे पहले की सारी बातें उन्हें बचकानी लगती थी। आज क्रिस क्रेंस व्हील चेयर पर हैं, लेकिन वो अंदर से टूटे नहीं हैं। वो बैसाखियों की मदद से थोड़ा बहुत चल लेते हैं। उन्होंने क्रिकेट को कुछ लौटाने का फैसला किया है। बच्चों के लिए वो एक बॉलिंग मशीन बना रहे हैं ताकि युवा खिलाड़ी सही लाइन और लेंथ सीख सकें। उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि बच्चे समर्स में क्रिकेट खेलें और वो खेल का पूरा मजा लें। दिलचस्प बात यह है कि लू विंसेंट ने भी क्रिस क्रेंस को लेकर हमदर्दी दिखाई। 2021 में क्रिस क्रेंस के हार्ट अटैक के 6 महीने बाद उन्होंने क्रिस क्रेंस को एक मैसेज भेजा और उनके जल्दी ठीक होने की कामना की। क्रिस क्रेंस ने हालांकि उस मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन लू विंसेंट ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फिर भी उनके अच्छे स्वास्थ्य की दुआ करते हैं। तो क्रिस क्रेंस और लू विंसेंट की ये कहानी क्रिकेट के सबसे काले अध्यायों में से एक है। कोर्ट ने क्रिस क्रेंस को बरी कर दिया, लेकिन उन पर लगे आरोपों ने उनकी क्रिकेट की विरासत पर हमेशा के लिए सवालिया निशान लगा दिए। इस पूरे विवाद में जहां एक ने सार्वजनिक रूप से अपनी गलती मानी और उन्होंने सजा झेली, वहीं दूसरे ने कानूनी लड़ाई जीती लेकिन अपनी पहचान खो दी। तो ये कहानी बताती है
कि खेल की ईमानदारी से समझौता करने की कीमत सिर्फ करियर ही नहीं होती, इससे पूरी जिंदगी भी चुकानी हो सकती है। फिलहाल इस कहानी में इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद। क्रिकेट का हर एंगल क्लियर कट, ओपिनियन हो या एनालिसिस, डिलीवरी होगी एकदम कड़क। कड़क लाइफ पे धड़क।